देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, लैंगिक विषमता है। लैंगिक विषमता का मतलब क्या हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लैंगिक विषमता का मतलब क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग के आधार पर किस तरह से भेद होता है सोसाइटी में, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लैंगिक विषमता का अर्थ क्या होता है, लैंगिक विषमता का अर्थ होता है लिंग के आधार पर भेदभाव करना। लिंग के आधार पर भेदभाव करना दैट मीन्स कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना। ठीक है, लैंगिक विषमता मतलब क्या हुआ कि लड़का और लड़की में भेदभाव करना। लड़का और लड़की में भेदभाव होता है ना, हम लोग अपने घर में रहते हैं तो इसको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा डीपली सोचेंगे, है ना, देखेंगे एक्टिविटीज को, तब आपको क्लियर पता चलेगा कि हाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, हमारे घर में, कंट्री में है। ठीक है, इससे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, हम लोग के घर में ही रहता है। तो लैंगिक विषमता मतलब क्या हो गया, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। देखिए भारत जो है ना एक पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश का मतलब क्या होता है ना, और यहाँ का समाज जो है पितृसत्ता समाज है। ठीक है, भारत क्या है, पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ का सत्ता जो है, समाज जो है वो पितृसत्ता समाज है। पुरुष प्रधान देश का मतलब कि यहाँ जो है पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जाता है। और पितृसत्ता समाज का मतलब क्या होता है, पितृसत्ता समाज का मतलब होता है कि बाप का जो भी संपत्ति है, जो भी विरासत है ना, उसको बेटा को मिलता है ना। पिता का जो भी संपत्ति है, जो भी उसका विरासत जो वो अर्जित किया है ना, वो किसको मिलेगा, बेटा को मिलेगा, न कि बेटी को मिलेगा। बात समझ आ रहा है। तो ये हो गया लैंगिक विषमता, है ना। एक तो पुरुष प्रधान है, महिला को क्या किया गया है, पुरुष से नीचे रखा गया है। और दूसरा समाज भी हमारा क्या है, पितृसत्ता समाज है, कि बाप का संपत्ति में, बाप का जो विरासत है उसमें स्त्रियों को कोई जगह नहीं है, लड़कियों को कोई जगह नहीं है, बेटियों को कोई जगह नहीं है, बल्कि पिता का जो भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार प्रथम रहता है, बेटा का रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक लैंगिक विषमता। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने घर में, हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने घर में भी लैंगिक असमानता को देखते हैं। जैसे घर में उठ के सुबह सुबह चाय बनाने का काम किसको है, बहन लोग का रहता है, बेटी लोग का रहता है ना। भाई क्या करेगा, वो आराम से, ठंडी का दिन है अभी अभी, आराम से रजाई तान के सोया रहेगा। मम्मी पापा बोलेंगे बेटा चाय बना दो, तो वो बेटी ही बना के देगी उनको। तो क्या उसको जरूरी है कि बेटी ही चाय बना के दे, बेटा भी तो दे सकता है। घर में झाड़ू पोछा वाला जो काम रहेगा कौन करेगा, घर का फर्श साफ करना है कौन करेगा, बेटी करेगी, लड़की करेगी, आपकी बहन करेगी, है ना। आप एकदम आराम से टीवी देख रहे हैं, है ना। आगे है इसी में देखिए बर्तन धोने का काम जो है ज्यादातर क्या है, घर में मम्मी लोग करती है, बहन लोग करती है, बेटी लोग करती है। तो ये क्या है, लैंगिक असमानता है कि नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है ना, आपको देखने को मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई में भी बेटी को क्या है, पास वाले कोई लोकल स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना, पास वाले कोई सीबीएसई जो है लोकल स्कूल में पढ़ाएंगे। बेटा को कहाँ पढ़ाएंगे, इधर मिलीनियम में पढ़ाएंगे, डीवाई पाटिल में पढ़ाएंगे, पीसीएस में पढ़ाएंगे, पटना सेंट्रल स्कूल, सन डोमिनिक में पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन बेटी को कहाँ पढ़ाएंगे, बगल बगल वाला स्कूल एसडीवी में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ बगल में क्या है जी, मदर टेरेसा हाई स्कूल में पढ़ाएंगे, है ना। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। फिर आगे क्या है, एसडीवी के आगे क्या है, कौन सा स्कूल है, वनस्थली पढ़ाएंगे। मतलब अगल बगल वाले जो स्कूल है बच्ची को यहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा दूर नहीं भेजना बच्ची को। हाँ, बच्चा को भेजेंगे, दूर दूर भेजेंगे, दीघा भेजेंगे, सन डोमिनिक भेजेंगे, है ना, डीवाई पाटिल भेजेंगे, मिलीनियम भेजेंगे, है ना जी। फिर क्या है, डीएवी स्कूल में भेजेंगे। तो ये एजुकेशन में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना। एक और हो जाता है कि लड़का लोग को पढ़ने का स्वतंत्रता लड़की के तुलना में ज्यादा मिलता है। ठीक है, लड़की लोग क्या है, लड़की लोग में क्या पाबंदी होता है कि लड़की लोग को अपने घर से
अपने शहर में है तो ठीक है, उसे दूसरे शहर में जाने का जो इंडिपेंडेंस होता है, स्वतंत्रता होता है, वो नहीं मिलता है ना। दूसरे शहर में, दूसरे देश में लड़की लोग जाके बहुत कम पढ़ती है, लेकिन अगर वही बेटा है तो बेटा को अपने शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजिली जाते हैं वो, है ना, और पढ़ते भी है ना। एजुकेशन में ही देखें, बेटा को पढ़ाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए लोग लोन लेता है ना, जॉब दिलवाने के लिए क्या है, जमीन बेच देता है। लड़की लोग को कभी सुने हैं कि मतलब कि घूस दे के जॉब ले रहा है? नहीं, है ना। वो सोचेगा कि इसको जितना में हम पैसा जमीन ये क्या करेंगे, जमीन बेच के जो इसका हम पढ़ाई में खर्चा करें, उससे अच्छा वो जमीन बेच के क्या कर दो, इसका शादी ही कर दो, है ना। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दो दूसरा को, खत्म करो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख रहे हैं ये क्या है, व्यवहारिक जीवन में हम लोग डेली लाइफ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, है ना। क्लियर हो गया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना घर में, ठीक है। आगे जो है इंडियन पॉलिटिक्स में देख लीजिए, इंडियन पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की स्थिति कुछ काफी अच्छी नहीं है ना। पूरे इंडिया में 543 सांसद हैं, ठीक है। पूरे इंडिया में कितना सांसद है? 543 सांसद हैं, लेकिन उसमें 10% भी महिलाएं नहीं है ना। क्यों आप महिला सांसद को जानते हैं? पाटलिपुत्रा से एक मीसा भारती है ना जी। बाकी और कहा इधर बताइए, कोई जो लेडीज है आसपास के ये लोकसभा क्षेत्र में कोई नहीं है। तो 10% से भी कम क्या है, महिलाओं के सांसद में स्थिति है। तो कैसे हो पाएगा, है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स से लेके व्यवहारिक जीवन से लेके पढ़ने लिखने हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप कि आप लैंगिक विषमता को सही से समझ गए होंगे, समझ गए ना।